भारत दूसरे टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज करने के मूड नहीं। निश्चित तौर पर रोहित और गंभीर ने तय कर लिया है कि 3 से 5 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाएगा। उनका मानना है अगर हमने ये खिलाड़ी बाहर नहीं करे तो न्यूजीलैंड को सीरीज हराना असंभव है। और रोहित और गंभीर बहुत खतरनाक मूड में हैं। बॉलर्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। फास्ट बॉलर में किसका सिलेक्शन करें किसका नहीं, ये चिंता खाई जा रही है। और शमी की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि शमी वो बॉलर हैं जिन्होंने 21 टेस्ट में 76 विकेट लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। 35 पर 5 उनका श्रेष्ठ है और 22.10 के औसत से उन्होंने गेंदबाजी भी की है। बहुत ज़्यादा कमी खल रही है शमी की, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए सिराज वो कमी दूर नहीं कर पा रहे हैं। घर में बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लगातार बेअसर साबित हुए हैं। न्यूजीलैंड को अब दरकार इस बात की है कि वो किस तरह से स्पिन पिच को बनाए और स्पिन पिच पर न्यूजीलैंड को घेरे, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यूजीलैंड को स्पिन पिच पर ही घेरा जा सकता है। न्यूजीलैंड के हाथों बेंगलोर टेस्ट में करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर पुणे और मुंबई टेस्ट मैच में किसी भी तरह का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, ना ही वो कोई जोखिम लेना चाहते हैं। वो जानते हैं न्यूजीलैंड की टीम शानदार खेल रही है। पहले टेस्ट में जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई उसका कोई जवाब नहीं था। रचिन की बात करें तो उसका कोई तोड़ आज भी भारतीय बॉलर के पास नहीं है। निसंदेह बुमराह बहुत शानदार वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, मगर रचिन के मामले में वो भी कामयाब नहीं रहे। उधर कॉनवे यंग भी लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं और साथ ही टिम साउदी ने तो सहवाग का छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक ऐसा बॉलर जो बैटिंग के अंदर पूरी दुनिया में एक दस्तक दे रहा हो। टीम प्रबंधन की सबसे बड़ी चिंता तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का घरेलू पिचों पर प्रदर्शन है। लगातार सिराज का प्रदर्शन घरेलू पिचों पर डाउन हो रहा है। सिराज भारतीय पिचों पर टेस्ट मैच में बिल्कुल भी दम नहीं दे पा रहे हैं और अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भारत में खेले 13 टेस्ट मैच में 36.15 की औसत से सिर्फ 19 विकेट लिए हैं, यानी 1.25 विकेट का एवरेज आ रहा है। 13 टेस्ट का मतलब हो गई 26 पारियां। अगर हम पारी के हिसाब से बात करें तो एक पारी में 1 विकेट का भी उनका एवरेज नहीं हो रहा है। खासतौर पर सिराज ने भारत में खेले गए अपने अंतिम 60 टेस्ट मैचों में निराश ही किया है। उन्होंने इन 60 टेस्ट मैच में 12 विकेट लिए हैं। सिराज को दूसरे टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह के साथ अंतिम एकादश में शामिल होने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के भरोसे पर निर्भर रहना होगा। वहीं टीम प्रबंधन ने न्यूजीलैंड को पुणे में 24 अक्टूबर से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में स्पिन के जरिए घेरने की तैयारी की है। पुणे में स्पिनरों की मददगार काली मिट्टी की पिच होगी, सूखी भी होगी और घास भी होगी। ऐसी पिच बनाई जा रही है जो स्पिन गेंदबाजों को मदद कर सके और भारतीय टीम अपने आप को वहां मजबूत समझ सके। आप ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों के कोच का कहना है कि सिराज की घरेलू टेस्ट में विफलता की वजह उनकी गेंद की लंबाई है। उन्होंने टेक्निकली तरीके से समझाया कि उनकी गेंद हिंदुस्तान के अंदर अलग साइज में होती है और विदेश में अलग साइज में होती है, मगर सिराज की दोनों जगह गेंदबाजी की लेंथ एक सी हो रही है, जिससे वो भारत में ठीक कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें तो उन्होंने 13 टेस्ट में 19 विकेट लिए हैं। उनका श्रेष्ठ 84 पर 4 है। 36.15 के औसत से वो बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं अगर शमी की बात करें तो 22.10 के औसत से शमी बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों में एक बड़ा अंतर है और जसप्रीत बुमराह भी शमी के नीचे हैं। उन्होंने 11 टेस्ट में 47 विकेट लिए हैं। 45 पे 6 उनका बेस्ट है और 15.97 के औसत से वो बॉलिंग कर रहे हैं। आकाशदीप का रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलर में बुमराह के अलावा हमारे पास कोई भी बॉलर नहीं है। शमी चोटिल हैं, वो खेलने की स्थिति में नहीं है। अगर आज शमी होते तो निसंदेह वो बुमराह का बेहतरीन साथ देते और बुमराह के एज ए सीनियर वो सिद्ध होते, अच्छे सिद्ध होते। आकाशदीप की परफॉर्मेंस भी बहुत लो क्लास की रही है। अगर सिराज की परफॉर्मेंस की विदेशी पिचों पर बात करें तो विदेशी पिचों पर उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रहती है। सिराज ने अब तक 30 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें 80 विकेट लिए हैं, यानी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर हम 60 इनिंग भी माने तो 1 विकेट से ज़्यादा का एवरेज उनका विदेश में फॉरेन में आता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 17 टेस्ट में 61 विकेट लिए और सफल भी रहे। भारतीय धरती पर उन्हें अपने साथी तेज गेंदबाजों बुमराह और शमी के मुकाबले संघर्ष करना पड़ रहा है और मैं ये कहूँगा बुमराह और शमी के वो परफॉर्मेंस के मामले में आसपास भी नहीं है। बुमराह शमी का रिकॉर्ड भारत में अच्छा है और शमी का रिकॉर्ड तो बुमराह से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिराज इस रिकॉर्ड के मामले में कहीं भी नहीं टिक रहे हैं। भारत के मुख्य चयनकर्ता कहें या हम कैप्टन रोहित शर्मा को कहें या गंभीर को कहें, उन्होंने दूसरे टेस्ट के लिए स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल कर लिया है और निसंदेह उनका फैसला अच्छा भी है। टीम में पहले से ही अश्विन जो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, कुलदीप यादव स्पिनर हैं और अक्षर पटेल, 4 लोग पहले से ही स्पिन के तौर पर मौजूद हैं। 5वें स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को भी ले लिया गया है। सुंदर को टीम में शामिल करने का सीधा सीधा मतलब यही है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हर
हाल पहुंचने के लिए हर हाल में भारत को ये सीरीज जीतना होगी और इस सीरीज को जीतने के लिए दूसरा टेस्ट मैच भी जीतना आवश्यक है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए ये सीरीज जीतने का मतलब ये है कि हम वहां पर इस तरह का विकेट तैयार करें जो भारतीयों के लिए थोड़ा मददगार हो। सूखी और घास रहित पिच इसमें मदद करेगी। मुंबई में होने वाले तीसरे टेस्ट में भी स्पिनर पिच मिलने की ही उम्मीद है, वहां भी संभवतः स्पिनर पे ही गेम खेलने की तैयारी है। अब हम बात करें बैट्समैन की, तो बैट्समैन में जिस तरह से सरफराज ने 150 का स्कोर किया तो निसंदेह वो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में खेलने की स्थिति में निश्चित तौर पर पहुंच गए हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आई है उन खिलाड़ियों को अलग किया जा सकता है। केएल राहुल भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किए जा सकते हैं। ऋषभ पंत की अगर इंजरी ठीक नहीं हुई तो ध्रुव जुरैल खेलने की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छे विकेट कीपर भी हैं मगर पंत के मुकाबले उनकी बैटिंग नहीं कही जा सकती। पंत ने जिस तरह खराब ट्रैक पर 99 का स्कोर किया, निसंदेह वो दुनिया की बेस्ट पारी में एक था, क्योंकि जिस पारी पर दुनिया के धुरंधर बैट्समैन नहीं खेल पा रहे थे वहां पंत और सरफराज ने लाजवाब खेल खेलकर हिंदुस्तान का नाक ऊंची कर दी और साथ ही पूरे विश्व को बता दिया कि पंत भी एक अग्रिम पंक्ति का खिलाड़ी बनने की दिशा में दौड़ रहा है। साथ साथ उन्हें जो सरफराज का साथ मिला वो भी बिरले ही मिलता है। तो बैटिंग के अंदर भी परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। यकीनी तौर पर 3 से 5 खिलाड़ी बाहर होंगे और ऐसा किए जाने में कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव के होम ग्राउंड कानपुर में कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया था, तो प्रोफेशनलिज्म ही जीत का साधक बनेगा।